नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक्सेल 365 ट्यूटोरियल सीरीज के छठे भाग में। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसे ज़रूर देख लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल 365 में होम टैब के अंदर नंबर फॉर्मेट ग्रुप में आने वाले सभी फंक्शन का उपयोग करना। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी फंक्शन दिए गए हैं हम इन सभी को वन बाय वन प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो इन सभी फंक्शन को आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर 500 टाइप किया, इसके बाद यहाँ पर 100 ले लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर 1000 टाइप कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम कुछ परसेंटेज की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 500 इसके बाद परसेंटेज अगर आपको लगाना है किसी वैल्यू के बाद में तो यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और 5 बटन दबाना है। 5 बटन में आपको परसेंटेज का सिंबल मिलता है, तो आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और 5 बटन एक साथ प्रेस करना है, तो यहाँ पर परसेंटेज लग जाएगा। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं 300। इसके बाद यहाँ पर भी हम परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और 5 बटन एक साथ प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ डेट्स मेंशन कर देते हैं, जैसे कि 31/3/2025। एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ले लेते हैं, जैसे कि 30/4/2025। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, एक्सेल में जो भी सभी सेल का फॉर्मेट होता है वह बाय डिफ़ॉल्ट जनरल होता है। यह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमारे जो सेल का फॉर्मेट है वह कौन सा है। तो यहाँ पर हम किसी भी सेल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यह जनरल दिखाएगा, लेकिन आपको एक्सेल में जनरल फॉर्मेट के अलावा और भी नंबर फॉर्मेट देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हें देखने के लिए आपको सिंपली यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप बाकी के फॉर्मेट देख सकते हैं जिनका इस्तेमाल हम करके देखेंगे। तो यहाँ पर पहला फंक्शन है जनरल फॉर्मेट का, तो इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो नंबर फॉर्मेट दिया गया है इसका यूज़ हम देख लेते हैं। तो इस फंक्शन का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी वैल्यू को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ नॉर्मल वैल्यू लिखी है, जैसे कि 500, 100 और 1000, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ परसेंटेज की वैल्यू भी लिखी है, जैसे कि 500% और यहाँ पर 300%। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ डेट्स भी लिखी हैं। तो अगर हम 500% को एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करें तो इसका जो आंसर आएगा वह 5 आएगा। ठीक इसी तरह अगर हम 300% को एक नॉर्मल में कन्वर्ट करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो अब हम इन सभी वैल्यू को एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम इन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हमें जाना है नंबर फॉर्मेट में। यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सिंपल यहाँ नंबर वाले फंक्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी वैल्यू थी वह एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी है, और जितनी भी हमारी वैल्यू है यहाँ पर उन सभी के आगे डेसिमल के बाद डबल ज़ीरो लग चुका है। दोस्तों एक्सेल में बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है वह एक डेट और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप यहाँ पर नंबर फंक्शन की मदद से अपनी वैल्यू को एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला फंक्शन है यहाँ पर करेंसी का। तो अगर आप अपने किसी भी वैल्यू के आगे करेंसी का सिंबल लेकर आना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू लिखी, अगर हमें इन सभी के आगे करेंसी का सिंबल लेकर आना है, जैसे कि इंडिया में इंडियन रुपी चलता है, यूएस में यूएस डॉलर चलता है, कनाडा में कनेडियन डॉलर चलता है,
इंग्लैंड वगैरह में पाउंड चलता है। तो अगर आपको अपने देश की करेंसी इन सभी वैल्यू के आगे लेकर आना है तो इसके लिए आप यहाँ पर करेंसी फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम इस फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इन सभी वैल्यू के आगे हमारा रुपीस का सिंबल लग चुका है। इसके बाद दोस्तों अगला फंक्शन है यहाँ पर अकाउंटिंग का। तो इस फंक्शन को समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ अलग से वैल्यू लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो दो कॉलम है इन्हें डिलीट कर देते हैं। तो इसके लिए हम इन दोनों कॉलम का कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद माउस का राइट बटन यहाँ पर प्रेस करेंगे और सिंपली डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारे दोनों कॉलम होंगे यह डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद हम इस कॉलम में अपनी कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 100, 500, 1000 और इसके बाद यहाँ पर 10,000 लिख लेते हैं। इसके बाद हम इन सभी सेल का सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो अकाउंटिंग फंक्शन दिया गया है हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी सभी वैल्यू हैं इन सभी के आगे रुपये का सिंबल आ चुका है। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे हों कि यहाँ पर जो करेंसी का फंक्शन दिया गया है और यहाँ पर जो अकाउंटिंग का फंक्शन दिया गया है ये दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों डाटा को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो रुपये का सिंबल है ये आपको सेल के लेफ़्ट साइड में देखने को मिलेगा। मतलब ये हमारी वैल्यू से चिपका हुआ नहीं है। ठीक इसी तरह अगर आप यहाँ पर करेंसी फंक्शन का यूज़ देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा रुपये का सिंबल है ये हमारी सभी वैल्यू के साथ चिपका हुआ है। तो यहाँ पर इन इन दोनों फंक्शन का अपना अलग अलग यूज है। बाकी जो भी फंक्शन आपको इन दोनों में से पसंद आता है आप उस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट से रिलेटेड दो फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला फंक्शन है शॉर्ट डेट का, दूसरा फंक्शन है लॉन्ग डेट का। तो यहाँ पर हम कुछ डेट्स लिख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5/5/2024। इसके बाद यहाँ पर 3/12/2024। जो हमारे डेट का फॉर्मेट होता है वो हमारे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग चलता है। जैसा हमारे कंप्यूटर में टाइम सेट होगा, डेट सेट होगी, वैसा ही फॉर्मेट आपको एक्सेल शीट में भी देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो 5/5/2024 है यही फॉर्मेट आपको यहाँ भी नीचे देखने को मिलेगा। अगर हम तारीख को दूसरे तरीके से लिखते हैं जैसे यहाँ लिखेंगे 3 जुलाई 2024 तो भी यह इसी फॉर्मेट में आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी डेट का फॉर्मेट है वह ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। तो एक्सेल में आपको वही फॉर्मेट शो होगा जो आपने अपने कंप्यूटर में डेट फॉर्मेट सेट कर रखा है। तो अगर आपको यहाँ से यह फॉर्मेटिंग हटानी है तो इसके लिए आपको अपनी विंडोज़ में जो डेट का फॉर्मेट है उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर डेट लिखी हुई आ रही है यह एक लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो। मतलब यहाँ पर 5/5/2024 की बजाय हमें 5 मई 2024 दिखाई दे। ठीक इसी तरह बाकी के डेट में भी हो जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं लॉन्ग डेट फंक्शन। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको नंबर फॉर्मेट वाले इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉन्ग डेट का ऑप्शन मिल जाता है तो हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे जो हमारी शॉर्ट डेट थी वह एक लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद अगर आपको इसी डेट को शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट डेट फंक्शन। तो जैसे ही हम इस फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी सिलेक्टेड सेल होंगे वह सभी शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला फंक्शन है यहाँ पर टाइम का। तो अगर हमें एक्सेल में 10, 30 और 15 सेकंड लिखने हो तो हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से 10 और यहाँ पर कोलन का साइन लगाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 30 टाइप करना है। इसके बाद आपको दोबारा से कोलन का साइन लगाना है। इसके बाद यहाँ पर 15 टाइप करेंगे।
इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमने टाइम लिखा है यह हमें मैनुअली लिखा है और यह एक टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे नंबर फॉर्मेट में जो तो आपको कस्टम दिखाएगा। मतलब अगर हम इस सेल में कोई टाइम का फॉर्मूला यूज़ करना चाहें तो हम इस सेल में टाइम का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसे हमने टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किया है। तो किसी भी सेल को टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली उन सभी सेल का सिलेक्शन करना है जितने भी सेल को आप टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें जाना है नंबर फॉर्मेट के इस आइकॉन पर, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ टाइम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है उसे हम लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 10, 30 मिनट और 15 सेकंड और इंटर प्रेस करेंगे तो आप लोग देखेंगे अगर हम इस सेल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में आपको टाइम लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह जो सेल का फॉर्मेट है यह टाइम फॉर्मेट में कन्वर्टेड है। तो अभी अगर हम इस सेल में से किसी भी तरह के टाइम फॉर्मूले का उपयोग करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक इसी तरह मान लीजिए हमें इस सेल में 9:30 लिखना है तो हम यहाँ पर 9 और इसके बाद कोलन बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 30 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा टाइमिंग है वह आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप एक्सेल में टाइम फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला फंक्शन है परसेंटेज का। तो अगर आपको किसी वैल्यू को परसेंटेज में लिखना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपना सिंपल सा तरीका अपनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमें 100% लिखना है तो हम यहाँ पर 100 टाइप करेंगे। इसके बाद शिफ्ट और यहाँ पर जो 5 नंबर की है जिसमें हमारा परसेंटेज का सिंबल बना हुआ है उसे प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम शिफ्ट और 5 बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर हमें 200 लिखना है, 200% लिखना है तो यहाँ हम यह पर सिंपली 200 टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर शिफ्ट और 5 की के साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। अगर आपके पास कम संख्या में डाटा है तो आप यहाँ पर मैनुअल तरीका अपना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बड़ी संख्या में डाटा है और आपको बहुत सारी वैल्यूज़ को परसेंटेज फॉर्मेट में लिखना है तो यहाँ पर आप परसेंटेज फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेल दिए गए हैं हम इन सभी को परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको जाना है नंबर फॉर्मेट के इस आइकॉन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारे सभी सेल हैं यह परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कोई वैल्यू मेंशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 10 टाइप करते हैं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर 10 टाइप किया तो यहाँ पर परसेंटेज पहले से लगा हुआ आ चुका है। तो यहाँ पर आपका जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है अगर आप यहाँ पर अपने सेल का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं तो। इसके बाद अगला फंक्शन है यहाँ पर फ्रैक्शन का। तो इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है वो डेसिमल में है तो आप उसे फ्रैक्शन में मतलब बटे में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें 0.5 लिखते हैं, इंटर प्रेस करेंगे तो अगर हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना है तो हम सिंपली इस सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ फ्रैक्शन वाले फंक्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी वैल्यू है यह फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक इसी तरह हम यहाँ पर कुछ और वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 0.4 ले लेता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। इसके बाद हम इस सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रैक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी डेसिमल वैल्यू थी वह बटे में लिख कर आ चुकी है। इसके बाद अगला फॉर्मेट है यहाँ पर साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट।
तो अगर आपको किसी नंबर को साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे कि 1000 और यहाँ पर 3000 और यहाँ पर 2500। इसके बाद हम इन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम साइंटिफिक फंक्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यह जो हमारी सभी वैल्यू है यह साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर साइंटिफिक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला फॉर्मेट है यहाँ पर टेक्स्ट का। अगर आप किसी सेल पर टेक्स्ट फॉर्मेट लगा देते हैं तो उसमें लिखा कोई भी डेटा, चाहे नंबर हो या कोई और चीज़, वैसा ही दिखेगा जैसा आपने टाइप किया है। अगर हम यहाँ पर इस सेल में 0 1 2 3 4 लिखते हैं और यहाँ पर सेल को जनरल या नंबर फॉर्मेट में करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे का 0 हट गया है और सिर्फ 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इस सेल को हम टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 वैसे का वैसा दिखेगा जैसा हमने टाइप किया था। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर और भी नंबर फॉर्मेट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, परसेंटेज स्टाइल का तो सब का यूज़ अभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपको किसी सेल को फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अगर अपनी वैल्यू में कोमा लगाना है तो इसके लिए आप यहाँ पर कोमा स्टाइल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला फंक्शन है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो अगर आपको अपनी वैल्यू में जो डेसिमल की संख्या है उसे बढ़ाना है तो इसके लिए आप यहाँ इंक्रीज डेसिमल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पर डिक्रीज डेसिमल फंक्शन मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपनी किसी वैल्यू में जिसमें डेसिमल लगा है उसके बाद की जो जीरो आई है उसे घटा सकते हैं। तो अभी हम इन सभी फंक्शन को वन बाय वन प्रैक्टिकली करके देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख लेते हैं ताकि हम इन सभी फंक्शन का यूज कर सकें। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ संख्याएं लिख ली हैं। इसके बाद हमें इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर जो पहले फंक्शन है यह अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का है। तो अगर हमें इन सभी वैल्यू के आगे रुपये का सिंबल लेकर आना है तो हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट पे। तो हमारी जो वैल्यू होगी इन सभी के आगे रुपये का सिंबल आ जाएगा। ध्यान रहे यह करेंसी फॉर्मेट नहीं है, यह अकाउंटिंग फॉर्मेट है। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर इन सभी वैल्यू के आगे डॉलर का सिंबल लेकर आना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट के साथ में एक ड्रॉप डाउन आइकॉन देखने को मिल जाता है। तो आपको सिंपली इस आइकॉन पर क्लिक करना है। ठीक इसी तरह अगर आपको यहाँ पर यूरो का सिंबल लगाना है तो इसके लिए आपको इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको यहाँ ड्रॉप डाउन आइकॉन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यूरो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी सभी वैल्यू हैं इनके आगे यूरो का सिंबल आ चुका है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी करेंसी के सिंबल मिल जाते हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर इंडियन रुपीज़ लेकर आना है तो हम सिंपली इंग्लिश इंडिया पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमारी वैल्यू होगी इन सभी के आगे इंडियन रुपये का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद अगला फंक्शन है यहाँ पर परसेंटेज स्टाइल का। तो यही फंक्शन आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आप यहाँ से डायरेक्टली किसी भी सेल को परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपको जनरल फॉर्मेट दिखा रहा है। जैसे ही मैं यहाँ परसेंटेज स्टाइल पर क्लिक करूँगा तो अभी आपको यहाँ पर परसेंटेज दिखाएगा। और अगर मैं इस सेल में कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे कि 500 टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज का सिंबल है वह पहले से लगा हुआ आ जाएगा। इसके बाद अगला फंक्शन है यहाँ पर कोमा स्टाइल का। तो इस फंक्शन की मदद से आप अपनी वैल्यू को सेपरेटली दिखा सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जो भी आप वैल्यू लिखेंगे जैसे आपको रीड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी।
जैसे कि कई बार हम 5 लाख लिखते हैं और हमें समझ में आता है कि यह 50 लाख लिखा हुआ है। तो इस तरह की गलतियों से बचने के लिए आप यहाँ पर कोमा स्टाइल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज करने के लिए हम यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू लिख ली है। इसके बाद हम इन सभी वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम कोमा स्टाइल फंक्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी सभी वैल्यू हैं इसमें कोमा लग चुका है। तो अभी आप इन सभी वैल्यू को अच्छे से रीड कर पाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर इन सभी वैल्यू को काउंट करना पड़ता कि यह वैल्यू कितनी लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर कोमा लगने की वजह से हम इन सभी वैल्यू को अच्छे से रीड कर पा रहे हैं। यहाँ पर कोमा लगने की वजह से जो हमारा काम है वह बहुत ही आसान हो चुका है। इसके बाद अगला फंक्शन है यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल का। तो इसकी मदद से आप अपने किसी भी वैल्यू में जिसमें कि डेसिमल लगा हो और डेसिमल के बाद जो संख्याएं हैं उन्हें और बढ़ाने के लिए आप यहाँ इंक्रीज डेसिमल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद इंक्रीज डेसिमल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे डेसिमल के बाद जो संख्याएं हैं जैसे कि 00 है, यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। बाकी यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई डेसिमल में संख्या लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसके बाद के जो डेसिमल के बाद की जो संख्याएं हैं उन्हें बढ़ाने के लिए आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहले 2 डिजिट हाइट था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर डेसिमल के बाद की जो संख्या है वह हमें देखने को मिल रही है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगला फंक्शन यहाँ पर डिक्रीज डेसिमल का। तो अगर आपको यहाँ पर डेसिमल के बाद की जो संख्याएं हैं इसे हटाना है या कम करना है तो इसके लिए आप यहाँ डिक्रीज डेसिमल का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो डेसिमल के बाद की संख्याएं हैं वो कम होती चली जा रही हैं। तो जितना हम इस पर क्लिक करेंगे डेसिमल के बाद उतनी संख्याएं कम होती चली जाएंगी। तो आप इन दोनों फंक्शन का यूज करके डेसिमल को बढ़ा या घटा सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप यहाँ पर जो नंबर फॉर्मेट ढूंढ रहे हैं, अगर आपको वह नंबर फॉर्मेट यहाँ पर नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी नंबर फॉर्मेट होंगे वह सभी आपके सामने आ जाएंगे। बाकी इन सभी फंक्शन को देखने के लिए यहाँ पर दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे कि हम इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ आएंगे ड्रॉप डाउन आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर नंबर फॉर्मेट का। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट के बाकी के फंक्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग मैंने सभी नंबर फॉर्मेट के बारे में आपको बता दिया है, जैसे कि जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और टेक्स्ट। इसके बाद अगला फंक्शन यहाँ पर स्पेशल का। तो एक्सेल में स्पेशल नंबर फॉर्मेट का एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसका उपयोग विशेष प्रकार के डेटा को एंटर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि पिन कोड, फ़ोन नंबर या सोशल सिक्योरिटी नंबर। इस फॉर्मेट से डेटा का कैलकुलेशन पर कोई असर नहीं पड़ता, बस उसका दिखने का तरीका ही बदलता है। इसके बाद अगला फंक्शन है यहाँ पर कस्टम का। तो इसका यूज़ क्या है इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आपको एक्सेल में कुछ ऐसा डाटा तैयार करना है जिसमें आपकी जो वैल्यू है उसमें 5 डिजिट रहेंगे। बाकी अगर हमारी जो वैल्यू है उसमें 5 डिजिट से कम नंबर होते हैं, मतलब 5 अंक से कम नंबर होते हैं, जैसे कि 3, 2 या फिर 4, तो उनके आगे ऑटोमेटिक 0 लगकर आ जाए, ताकि जो हमारा 5 अंक का नंबर है वह तैयार रहे। तो इस फंक्शन का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सेल का सिलेक्शन करना है जिसमें आप कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। तो सेल का सिलेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले इसे क्लोज करना है। तो हम यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ से अपना सेल का सिलेक्शन कर लेते हैं।
इसके बाद हम इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कस्टम पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ आपको जनरल दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इसे बैक स्पेस की मदद से डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 5 बार 0 टाइप करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें वैल्यू मेंशन करनी है वह 5 अंक की होनी चाहिए। अगर उससे कम होती हैं तो हमारा उस वैल्यू के आगे 0 लगा हुआ आ जाए, ताकि जो हमारा 5 अंक है वह कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको 10 अंकों की चाहिए तो आपको यहाँ पर 10 बार 0 टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 5 बार 0 लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 अंक की वैल्यू चाहिए। इसके बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम इस सेल में कुछ वैल्यू लिख कर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 1 2 3 4 और 5 इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है इसके आगे कोई 0 नहीं आया है, क्योंकि यह जो वैल्यू है यह पूरे 5 अंक की है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ कम अंक की वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे कि 555 लिखते हैं और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 555 के आगे 2 बार 0 ऑटोमेटिक लगकर आ चुका है। इसे हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ और संख्याएं लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमने सिर्फ 4 अंक की संख्या लिखी और यहाँ पर एक 0 ऑटोमेटिक बढ़ चुका है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर 75 लिखते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो ये हमारी संख्या है इसके आगे 3 0 आगे लग चुके हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं कि इस डाटा में आप किसी तरह की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अगर आपको इन सभी वैल्यू का सम देखना है, तो इसके लिए आप इन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे और आपको यह स्टेटस बार में इनका सम दिखाएगा। अगर आपको एक्सेल 365 का ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही आसान और काम के एक्सेल 365 ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगला पार्ट यानी पार्ट 7 की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।